हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सो भाइयों, CUET 2022 खत्म हो चुका है और CUET 2023 का फेज स्टार्ट हो चुका है। 2023 फेज स्टार्ट होते होते कुछ कन्फ्यूजन भी क्रिएट होने स्टार्ट हो गए हैं। वो सारे कन्फ्यूजन क्लियर करने वाला हूं और साथ ही साथ मैं एक तुम्हारे साथ डिटेल रोड मैप शेयर करने वाला हूं जो कि कंप्लीटली तुम्हें मदद करने वाला है आने वाले 6 महीने में प्रिपरेशन करने में। क्या प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करेगी, कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या सिलेबस होगा, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर कर देने वाला हूँ। सो अगर तुम चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करो जो भी बच्चे इस साल CUET 2023 देने जा रहे हैं। सो प्रॉपर डिटेल वीडियो है, प्रॉपर रोड मैप है। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो कंप्लीटली अपने में एक फुल पैकेज है जो कि तुम्हें मदद करने वाला है CUET 2023 में कंप्लीटली 2023 को फोड़ने में। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सेशन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना यार। यहाँ पे तुम्हें स्क्रीन विजिबल हो रहा होगा कि CUET 2023 की तैयारी कैसे करें, डिटेल रोड मैप इन 6 मंथ। यहाँ पे मेरे सामने स्क्रीन है, मतलब तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा, मुझे यहाँ दिख रहा है स्क्रीन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, CUET 2023 की तैयारी करने से पहले तुम्हें एग्जाम टाइम ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। कहोगे यार आते के साथ ही प्रमोशन कर दिए। नहीं यार, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ये ऐप तुम्हें डाउनलोड करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे तुम्हें वेरियस ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी और लेक्चर्स मिल जाएंगे, वो भी फ्री में। पेड मटेरियल्स भी है, फ्री मटेरियल्स भी है। यहाँ से तुम प्रॉपरली सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, साथ ही साथ तुम नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट क्या होगा सिलेबस डाउनलोड करने का, वो भी मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, ये रहा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जहां पे तुम क्लियरली कॉल करके सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ये रहा हमारा टेलीग्राम पेज जिसे कि तुम जाकर ज्वाइन करके सारे अपडेट्स ले सकते हो। और ये रहा हमारा वेबसाइट जहां पे तुम्हें वेरियस अपडेट्स, वेरियस कंटेंट्स और वेरियस मटीरियल्स मिल जाएंगे। और ये रहा हमारा ऐप जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। यहाँ से तुम जाकर एग्जाम टाइम ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। सो देखो, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि ये क्या है, एग्जाम टाइम ऐप क्या है, बताना जरूरी था क्योंकि बच्चों को मालूम नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे पहले तुम्हारे लिए 5 सिंपल स्टेप्स, सॉरी 6 होगा, यहाँ पे एक एरर हो गया। यहाँ पे 6 सिंपल स्टेप्स तुम्हें देखने को मिल रहे हैं, वो तुम्हें फॉलो करने हैं। 6 सिंपल स्टेप्स टू क्रैक CUET 2023। सबसे पहले तुम्हें देखो, अभी तुम 11वीं कक्षा में तो नहीं बोलूंगा, 12वीं कक्षा में हो, तो अभी तुम्हें क्लास 12th करते करते तुम्हें अपने टारगेट यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना होगा। क्यों इंपॉर्टेंट है टारगेट यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि आने वाले 3 साल तुम किस यूनिवर्सिटी में परस्यू करना चाहते हो अपना पर्टिकुलर कोर्स। चाहे तुम BCom करो, BBA करो, BCA करो, MBA करो, जो भी तुम्हें कोर्सेज करने हैं, मैं उसकी बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टेप नंबर 1। इस पर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। टारगेट स्टेप चूज कर लो, टारगेट यूनिवर्सिटी चूज कर लो। ठीक है, मैंने चूज कर लिया, मुझे जाना है DU। ठीक है, DU के साथ साथ मैं BHU को भी टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, तुमने ये चूज कर लिया। अब तुम्हें देखना होगा DU एज वेल एज BHU के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तुम जा रहे हो, ऐसा तो होता नहीं कि तुमने बोल दिया और तुम्हें वहां पे सीट मिल जाएगा। तुम्हें सबसे पहले एक एग्जाम देना होगा और उस एग्जाम के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज के। सिंपली अगर मैं बात करूं BHU की और BHU में मैं बात करूं BCom की, तो यहाँ पे BHU डिमांड करती है जनरल टेस्ट की, साथ ही साथ उन्हें चाहिए अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज। ये 3 सब्जेक्ट्स के यहाँ पे तुम्हें एग्जाम देने होते हैं। वैसे ही DU का एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है जहाँ पे BCom ऑनर्स का अलग होता है, BCom प्रोग्राम का अलग होता है। वहाँ पे तुम्हें 2 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे तुम्हें अब करना है रिक्वायरमेंट्स चेक। ये कैसे होगा, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। ये तुमने कर लिया, अब तुम्हें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड करना है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे जो सब्जेक्ट्स होंगे वो होंगे अकाउंटेंसी, ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। ये 3 सब्जेक्ट्स हो गए। तुमने इसका सिलेबस डाउनलोड करना है। कहाँ से डाउनलोड करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आगे बताऊंगा। ये कर लिया, अब तुमने PYQs डाउनलोड करना है और उसे एनालाइज करना है, ये भी कर लेंगे। अब देखो, मैं एक चीज तुम्हें यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, तुम्हारे लिए टोटली नया होने वाला है जनरल सेक्शन। और मुझे जहां तक मालूम है, तुम अपने डोमेन सब्जेक्ट से, डोमेन सब्जेक्ट जैसे तुम अकाउंटेंसी तुमने क्लास 12th में पढ़ रखा है, ये तुम्हारा डोमेन सब्जेक्ट्स है, कोर सब्जेक्ट्स बेसिकली हम बोल सकते हैं, उससे तुम फेमिलियर हो गए, उस पर तुम्हें ज़्यादा वर्क करने की नीड नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे तुम्हें बोलूंगा, मेक कंसेप्ट्स ऑफ अ न्यू टॉपिक। जो नए टॉपिक्स हैं उसके कंसेप्ट्स रेडी कर लो और ओल्ड वन को ब्रश अप कर लो, मतलब समराइज कर लो, रिकॉल कर लो, पुरानी चीज़ों को याद कर लो। मैं जस्ट ये तुमसे बोलना चाह रहा हूँ। ये तुमने कर लिया। अब बारी आती है प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है जहाँ पे मैक्सिमम बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है,
आगे के 6 स्टेप्स तो बहुत ईजी है, तुम 2 दिन में निपटा, 2 दिन में तो नहीं, मतलब ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप ये सारे स्टेप्स तो कर लोगे। मेन कोर स्टेप जो होता है लास्ट का 2 स्टेप ही होता है जिसे कि प्रॉपरली फॉलो करना होता है। तो एक एक करके डिटेल चर्चा स्टार्ट करते हैं। हाँ, मुझे मालूम है कि वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन देखो एक वीडियो दूंगा, प्रॉपर वीडियो दूंगा, सॉलिड वीडियो दूंगा, कंप्लीट पैकेज है ये, ठीक है, अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। सबसे पहले बात करते हैं पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ की। हो सकता है तुम्हें स्क्रीन ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा काम चला लेना। अब यूट्यूब का तो अपडेट आ चुका है, पिंच करोगे जहां तक तुम्हें जूम करना है वहां तक जूम कर सकते हो, मुझे जूम करके देख सकते हो। पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी यहाँ पे कौन सा यूनिवर्सिटी दिख रहा है इसे तुम जूम करके देख सकते हो, लेटेस्ट अपडेट, ठीक है। चलो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की। तो मैं यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले स्क्रीन थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। सबसे पहले देख लो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की। तो अलीगढ़ है, असम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर BHU, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात हरियाणा। वैसे ही यहाँ पे CU मीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटका, कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, ओडिशा, राजस्थान, साउथ बिहार, JNU एंड हेमावती नंदन यूनिवर्सिटी, ठीक है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी। वैसे ही अगर मैं तुम्हें और भी यूनिवर्सिटीज़ दिखाऊं तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटिंग जो है बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये चीज़ तुम देख सकते हो। इसकी PDF, पर्टिकुलर सेशन की PDF हमारे टेलीग्राम पेज पे मिलेगी। पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी का प्रॉपर डेटा वहाँ पे दिया हुआ होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो नेक्स्ट यहाँ पे तुम देखोगे और भी हैं। अब मैं अगर तुम्हें चीज़ों को और समराइज करूँ और थोड़ा सा डिटेल में लेकर जाऊँ तो यहाँ पे तुम क्लियरली देख पा रहे होगे, यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी, स्क्रीन ब्लर है क्योंकि स्क्रीनशॉट लिया हुआ फाइल है ये। तो कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी पार्टिसिपेटिंग होती हैं। तो अगर तुम्हारा कोई टारगेट यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी भी है तो तुम उसे भी चूज़ कर सकते हो। स्टेट यूनिवर्सिटी यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिल जाते हैं। तो ये रही बात किसकी, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ की। इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि बताना जरूरी था तुम्हें, ठीक है। कहोगे बार बार इधर क्यों देखते हो, कैमरा तो सामने, यार स्क्रीन इधर है मेरे सामने तो इसे देख के मुझे तुम्हें बताना पड़ता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे अपने स्टेप नंबर 2 की, जो कि है कि हम लोग सिलेबस डाउनलोड करना है हमें। कहाँ से करें, तो देखो एक वेबसाइट जो मैं बताऊंगा आने वाले 6 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए तो खासकर तुम इसे बुकमार्क कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। तुम्हारे सिलेबस, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना, तुम्हारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, सिटी इंटीमेशन, ढेर सारी चीज़ें जो भी होंगी इसी वेबसाइट से होंगी, CUET.samarth.ac.in। मतलब रिजल्ट तक तुम्हें सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेगी। तो इस वेबसाइट को बुकमार्क कर लो, सेव कर लो अपने मोबाइल फ़ोन में, या फिर अगर लैपटॉप से एक्सेस कर रहे हो या फिर टैब से एक्सेस कर रहे हो। यहाँ से तुम्हें जाना है, सबसे पहले तुम इस वेबसाइट पे लैंड करोगे। यहाँ पे तुम्हें एक सेक्शन देखने को मिलेगा जो कि मैं तुम्हें जूम करके दिखाता हूँ, सिलेबस सेक्शन। सिलेबस वाले सेक्शन पे तुम्हें जाना है। जैसे ही तुम सिलेबस वाले सेक्शन पे क्लिक करते हो तुम्हें यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज के सिलेबस देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं थोड़ा सा जूम करूं और तुम्हें यहाँ पे दिखाऊं तो जैसे देख पा रहे होगे, अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, सॉरी, यहाँ पे और भी सिलेबस है, हिंदी लैंग्वेज एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों में ही तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस देखने को मिल जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम यहाँ से जाकर सारे सब्जेक्ट्स के जो भी तुम्हारे रिक्वायरमेंट्स है तुम्हारे यूनिवर्सिटीज़ के, तुम उसे डाउनलोड कर सकते हो। इतना काम कर लिया, तुम्हारा यहाँ पे 20% काम हो गया, ठीक है, बेसिक स्क्रैच। अब बारी आती है PYQs कहाँ से डाउनलोड करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, मिलता नहीं है जल्दी, लेकिन बिलीव करो जल्दी तुम्हें हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हें करना है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन, या फिर गूगल पे अलग अलग वेबसाइट्स पे पास्ट ईयर के जो पेपर्स है, देखो पेपर्स इतने तुम्हारे पास अवेलेबल हैं जिसे कि तुम प्रैक्टिस करते करते थक जाओगे। अलग अलग शिफ्ट्स में पेपर हुए हैं, अलग अलग डे में पेपर हुए हैं। एक दिन में 2 शिफ्ट्स हुआ करते थे, उसमें पेपर्स होते थे। बहुत लंबा CUET चला है, CUET 2022। जाहिर सी बात है 2023 उतना लंबा नहीं चलने वाला है, मुझे जहाँ तक आइडिया है 2022 ज़्यादा चला है। तो तुम्हारे जो भी क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस की क्लैरिटी तुम्हें CUET 2022 के PYQ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, मॉक टेस्ट से वगैरह से प्रैक्टिस में हो जाएगी। तो इसे तुम डाउनलोड कर सकते हो। तुम्हें डाउनलोड करना है। डाउनलोड करना एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उस PYQs को एनालाइज करना। बच्चे फंसते हैं यहाँ पे, कैसे एनालिसिस करना है इस पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो
जनरल टेस्ट वाले सेक्शन को तुम्हें प्रॉपरली एनालाइज करना होगा या फिर तुम्हें लैंग्वेज वाले सेक्शन को एनालाइज करना होगा। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखो, ये नया सेक्शन होगा तो खासकर तुम्हें इसे फिलहाल के लिए टाइम देना होगा। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बोर्ड्स पे फोकस मत करो, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड्स में तुम्हारे डोमेन सब्जेक्ट्स ही आने हैं, उस पर भी फोकस करना इंपॉर्टेंट है। मैं बताना तुम्हें ये चाह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे लिए ये सेक्शन नया होगा, तो पेपर को देखोगे, समझोगे, एनालाइज करोगे, क्वेश्चंस कैसे निकल रहे हैं, किस टॉपिक से निकल रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या होती है क्वेश्चंस की, ये सारी चीज़ें तुम्हें समझनी होती है। अगर मैं बात करूँ डोमेन सब्जेक्ट की, तो डोमेन सब्जेक्ट्स में अकाउंटेंसी, चलो बिजनेस स्टडीज़ की बात करते हैं। केस स्टडीज़ यहाँ पे तुम्हें प्रॉपर देखने को मिलेंगे। एक केस स्टडी से 8-8 क्वेश्चंस निकलते हैं, 9-9 क्वेश्चंस निकलते हैं। तो क्वेश्चंस को प्रॉपर एनालाइज करना, कितने केस स्टडीज़ निकल कर आ रहे हैं, एजर्शन रीजंस की मात्रा ज़्यादा है या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा हैं या फिर मैच द फॉलोइंग ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करना होता है। सिमिलरली तुम्हें अकाउंटेंसी में देखना होगा कि प्रैक्टिकल अप्रोच क्वेश्चन का है या फिर थ्योरेटिकल अप्रोच है। जाहिर सी बात है, अकाउंटेंसी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच ही हमें देखने को मिलेगा। तो किस चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं, लेंदी क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग है या फिर ट्रिकी क्वेश्चंस है, इन सब को तुम्हें कंसिडर करना होगा और नोट डाउन करना होगा। पेपर का एनालिसिस इस प्रकार से होता है। ठीक है, अगर तुम्हें प्रैक्टिस करना है तो तुम उस वक्त ही प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करने के बाद देखोगे तुमने कहाँ गलती किया, कौन से कंसेप्ट तुम्हें फंसा रहे हैं या फिर कौन से कंसेप्ट तुम्हारे लिए टोटली नए हैं। तो ये होता है एक एनालिसिस का पार्ट, तो इसे करना बिल्कुल मत भूलना। ये होता है डाउनलोड एंड एनालाइज पीवाईक्यूज। नेक्स्ट आ जाते हैं मेक न्यू कंसेप्ट्स एंड ब्रश अप ओल्ड वन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मैं अगर बात करूँ इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स की, जैसा कि सुनने में आ रहा है तुम्हारे इंडियन इकोनॉमी से पॉवर्टी चैप्टर हटा दिया गया है। तुम्हारे लिए ये टोटली नया कंसेप्ट हो जाएगा। मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक बच्चों से बात हुई तो मुझे पता चला है क्लास 12th वाले सिलेबस में, और ये टॉपिक तुम्हारे CUET 2023 में है। तो ये चीज़ तुम्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा फंसा सकता है, तो नए कंसेप्ट बनाना तुम्हें पड़ेगा। सिमिलरली मैं अगर बात करूँ, चलो किसकी मैं बात करूँ, मैक्सिमम चीज़ें तो है ही, बस इकोनॉमिक्स में ही थोड़े बहुत सिलेबस रिडक्शन हुए हैं। जनरल टेस्ट तुम्हारे लिए नया हो सकता है, तो जनरल टेस्ट को तुम्हें प्रॉपरली तैयार करना होगा सो दैट तुम एक एज पे जाओ। तो जनरल टेस्ट को प्रिपेयर कर लेना जिससे कि तुम्हें परेशानी ना हो। तो नए कंसेप्ट तुम्हें सबसे पहले बनाने होंगे, और जो तुम्हारे पुराने कंसेप्ट होंगे, ओल्ड कंसेप्ट होंगे, जो कि तुम अभी फिलहाल क्लास 12th में पढ़ते आ रहे हो, इसके लिए तुम वन शॉट का इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ अगर तुम्हारे कंसेप्ट नहीं बने हैं तो तुम किसी भी इंस्टीट्यूशन के कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए वो। तो उस कंसेप्ट्स को तुम्हें रिवाइज करना है और नए कंसेप्ट्स को प्रॉपर बनाना है। इसमें एक इंपॉर्टेंट मैं बात तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूँगा, मेकिंग शॉर्ट नोट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है शॉर्ट नोट्स तैयार करना। शॉर्ट नोट्स तैयार करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट मोमेंट पे तुम्हें वो रिवाइज करने में मदद करेंगे। कौन? शॉर्ट नोट्स रिवीजन करने में तुम्हें मदद करते हैं। जितना शॉर्ट बनाओगे, प्रॉपर बनाओगे, फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करोगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें तुम्हें याद होगी, तुम्हारे माइंड में सेट होंगे वो सारी चीज़ें। क्योंकि चार्ट्स एक ऐसे चीज़ होते हैं, चार्ट्स कह लो या फिर टेबल्स कह लो, ये माइंड में हमारे छप जाते हैं और ये एग्ज़ाम में हमें मदद करती हैं। या फिर अगर कुछ डेट्स वगैरह होते हैं, डेट्स पूछे जाते हैं, एजम्पशंस होते हैं, तो उन सबको अगर प्रॉपर तुम शॉर्ट वे में लिखते हो तो तुम्हें एक लाइन पढ़ के सारी चीज़ें उससे याद हो जाएंगी। तो शॉर्ट नोट्स बनाना एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है जिससे कि तुम्हें रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो ये कर लेना काम, नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब चलो बात कर लेते हैं यहाँ पे वॉरियर्स बैच की। CUET UG BCom 2023 के लिए एग्ज़ाम टाइम ने वॉरियर्स बैच लॉन्च किया है। जैसा कि तुम्हें पता होगा CUET UG 2022 में बहुत ज़्यादा चीज़ें नई हुई थी, तो उसको देखते हुए यहाँ पे हमने एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड बैच लॉन्च किया है। इस पे तुम्हें एक प्रॉपर डिटेल वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैं कोर्स के फीचर्स के बारे में बात करूँगा। फिलहाल के लिए प्रॉपर एक जस्ट समरी ले लो। इसमें तुम्हें रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लासेस मिल जाएंगी, प्लस लाइव क्लासेस भी होंगे इसमें। PDF नोट्स इसमें इंटीग्रेट किए गए हैं, टेस्ट सीरीज है इसके अंदर, प्रैक्टिस सीट्स अवेलेबल करवाए गए हैं, और जनरल टेस्ट प्लस कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट्स को तुम यहाँ पे कंप्लीटली कवर अप कर सकते हो। कॉमर्स में अगर मैं क्लियर करूँ कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, तो इसके अंदर तुम्हारे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स जैसे ये 3 सब्जेक्ट्स तुम्हें इसके अंदर कवर करवाए जाएंगे। 3 डोमेन होंगे और जनरल टेस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। इस बैच के प्राइस की बात करूँ तो बहुत ही नॉमिनल रखा गया। इतने कम प्राइस में तुम्हें कोई भी CUET UG 2023 के लिए तैयारी नहीं करवाने वाला है, गारंटी है, लिख के ले लो। 999 में कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 2023 के लिए, जिसके अंदर तुम्हें अनलिमिटेड फीचर्स मिल रहे हैं, अनलिमिटेड मॉक्स अटेम्प्ट कर सकते हो, वीडियोस कितनी बार भी देख सकते हो, वीडियोस पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है,
प्रॉपर स्ट्रैटेजीज वीडियोस तुम्हें मिल रहे होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में तुम्हें ऐड किया जाएगा और एग्ज़ाम टाइम के प्रीमियम ऐप को तुम ज्वाइन करके वहाँ पे फीचर्स एंजॉय कर सकते हो। तो अगर तुम्हें इसे ज्वाइन करना है तो ऐप जाकर डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगा एग्ज़ाम टाइम, EXAMTYM, इसे ज्वाइन कर लेना, इसे डाउनलोड कर लेना और यहाँ पे तुम स्टोर सेक्शन में जाकर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक का, कोर्स का डायरेक्ट लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से भी जाकर तुम ज्वाइन करके इस फीचर्स, इस पेड बैच को एंजॉय कर सकते हो और अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन बना सकते हो। तो ये रही कंप्लीट डिटेल अबाउट CUET 2023, कैसे तुम्हें प्रिपेयर करना है, डिटेल रोड मैप हमने शेयर किया तुम्हारे साथ। सारी जानकारी इस वीडियो में मैंने शेयर किया है। अब तुम्हारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इस वीडियो को तुम अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सो दैट उन्हें पता चल पाए CUET 2023 कैसे हमें उसके लिए प्रिपेयर करना है। एक एक जानकारी मैंने यहाँ पे डिटेल में कवर की है। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे सारे लिंक्स मैंने दे रखे हैं, चैनल का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, सारे लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मोबाइल नंबर, टेलीग्राम पेज, ऐप, वेबसाइट, वो सब तो है ही, और यहाँ पे भी तुम्हें फ्लैश हो रहा है, तो कॉल करके सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।